हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, धोखा दिया है, ब्लॉक किया है, ट्रिगर किया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपके पर्सन आपके टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, उनको ये करना पड़ता है। जितना आपको दर्द मिलता है वो खुद भी दर्द में चले जाते हैं। ये एक प्रोसेस है आपकी अवेकनिंग का। तो उन्होंने सब कुछ कर लिया जो कुछ वो करना चाहते थे, जैसे भी किया जैसे तैसे किया, लेकिन उसके बाद अब उनको क्या फ़ील हो रहा है आपसे दूर जाने के बाद? वो अपने आप को कैसे हील करेंगे? क्योंकि आपके पास होने से तो उनको हीलिंग मिलती थी। तो हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, तो हम देखना चाहते हैं कि आपको दूर करके डीएम अपने आप को कैसे हील करते हैं। तो आगे है द फूल। तो आपके पर्सन को पता चल गया है कि मैं अपने डीएम के बिना खुश नहीं रह सकता। अब उनमें इतना ज्ञान आ गया है, जीरो है। उनके जो पहले वाले सभी विचार थे, बुरी बैड एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, डेविल एनर्जी थी, वो सभी चीज़ें ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब इंसान जीरो पर चला जाता है तो उसका रीबर्थ होता है। तो आपके पर्सन का भी रीबर्थ होने वाला है। अब वो आपके पास आएंगे ना, वो पहले जैसे नहीं होंगे, बहुत चेंजेज आई होंगी। वो पूरे स्पिरिचुअल होकर आएंगे आपके पास। क्योंकि यूनिवर्स का हमारा सेपरेशन का कारण ही यही होता है कि एक सोल तो आगे अवेकन होकर चल पड़ती है, लेकिन डीएम को अवेकन करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि उनके नीचे वाले चक्र सब बंद होते हैं, ऊपर वाले ओपन होते हैं। इसीलिए नीचे वाले खुले होते हैं, ऊपर वाले बंद होते हैं। तो उनको ज्ञान का किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता। लेकिन अब ये कार्ड शो कर रहा है कि अब सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया है। अब उनको दुख मिले, दर्द मिले, सब कुछ वो हासिल करने के लिए तैयार हैं। देखो आगे खाई है, ये एक डॉगी रोक भी रहा है। अब वो नहीं रुकेंगे। ये उनका कोई फेथफुल है, घर वाला भी हो सकता है, दोस्त मित्र भी हो सकता है, लेकिन अब वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने पोटली बांध ली है। बांधी किस लिए? इस जर्नी पर चलने के लिए। क्योंकि ये जो उनकी लाइफ है ना, उनको पता चल गया है कि मैंने इस लाइफ में मुक्ति का मार्ग पाना है, परमपिता परमात्मा से मिलना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दुनियादारी का भी है, लेकिन जहाँ पर मैं इसको नहीं बताऊँगी। द सन, ये आत्मा का भी कार्ड है और फादर को भी रिप्रेजेंट करता है सन। लेकिन अब आपके पर्सन को आत्मा की आवाज़ सुननी शुरू हो गई है। उनको मालूम है कि मैंने क्या करना है, नई शुरुआत करनी है, अपनी सोल अवेकनिंग करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योर होकर चलें। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, क्योंकि जितनी देर आप मैच्योर नहीं होंगे, ये जो स्पिरिचुअल रास्ता है ना, इसमें भी बहुत फिसलन होती है। हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं, उनके अंदर विचार चल रहे हैं कि मेरे डीएफ ने कितना अपने आप को काम किया है, बिल्कुल शांत है। तो उनके विचार भी अच्छे हो गए हैं पहले से। अच्छा गाउन है, अच्छा क्राउन है, अच्छी पोजीशन है। क्वीन ऑफ वांड्स, उनके अंदर के विचार भी बहुत बढ़िया हैं। अब वो आप जैसा बनना चाहते हैं कि मैं अपने डीएफ जैसा ही बन जाऊं, तभी हमारी जो जर्नी है आगे बढ़ेगी। तो आगे है टू ऑफ वांड्स। लेकिन कभी कभी वो दुविधा में फंस जाते हैं। पीछे देखो जल है, जहाँ भी जल आता है इसका मतलब अंदर से शांत है। जो पहले खलबली मची हुई थी ना, वो नहीं है। तो आंखों में पट्टी बंदी है। तो लेकिन जितना वो डीपली सोच विचार करेंगे, अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप अपने एंजल से, गुरुओं से, देवी देवता से आंखें बंद करके अरदास करोगे तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा कि मैंने कौन से रास्ते पर चलना है। नहीं तो यूनिवर्स अपने आप चला लेंगे। यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं। कोरोना में पूरी दुनिया को सीधा कर दिया था यूनिवर्स ने, तो एक इंसान को चलाना कितना मुश्किल है उनके लिए। जहाँ पर है द हर्मिट, 9 नंबर है। तो आपके पर्सन अपने कर्मा को हील कर रहे हैं। अब कर्मा फेस कर रहे हैं। जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, अब उनके साथ लौट कर कर्मा आ रहा है। वो उदास हैं, सर झुकाए खड़े हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि दुनियादारी से कट गए हैं। अब दुनियादारी में कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात अच्छी है, आगे लाइट है, उसमें से रोशनी आ रही है। इसका मतलब आपके पर्सन की सोल अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है। अगर नहीं हुई तो उनके कार्मिक उनको झटके दे कर देंगे। ये उनका तरीका है। डीएम का तरीका अलग है, डीएफ का तरीका अलग है। लेकिन अच्छी बात है, 9 नंबर है, अपने कार्मिक सर्कल को पूरा करेंगे। आगे 10 नंबर आएगा, तभी कंप्लीशन में जाएंगे। एनर्जी बड़ी प्यारी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आगे है
एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करता हूँ, बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ। वो किसके बिना? अपनी डीएफ के बिना, क्योंकि हीलिंग नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। क्योंकि जो आत्मा की आवाज़ होती है ना, आत्मा की मार होती है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ी होती है। एक पवित्र आत्मा को आपके डीएम ने सताया होता है, हद से ज़्यादा सताया होता है। लेकिन परमपिता परमात्मा का मैं शुक्र करती हूँ कि परमपिता परमात्मा के पास इतनी शक्तियाँ हैं। हमारी अदृश्य शक्ति हर वक्त हमारे आसपास रहती है। आस्ते आस्ते वो हमें अंदर से भर देते हैं, हील कर देते हैं। नहीं तो एक ऐसी पोजीशन आती है कि मरने तक इंसान जा सकता है। हमारा रीबर्थ होता है, असहनीय दर्द होता है। अब ये दर्द वो सह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोई डीएम देख रहे हैं, आगे रास्ता है। अपने बंधनों को काटो, खोलो, आंखों से पट्टी खोलो, अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव करो, अपनी वाइब्रेशन हाई करो, तब आप बहुत अच्छे से हील हो जाओगे। और जब आप ऐसा काम करोगे तो 8 नंबर है, 8 नंबर कम्युनिकेशन का भी होता है। आप अपने डीएफ के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करो, प्यार से बात करो, जो गलतियाँ की है उनकी माफ़ी मांगो। और जो शनि देव हैं तो इसका आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे। तो ये थोड़ी सी गाइडेंस है डीएम के लिए 2-3 कार्डों में। एक कार्ड मैं अब और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। तो आपके पर्सन, आपका अच्छा टाइम आने वाला है। आपके पर्सन 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एक पल भी ऐसा नहीं कि आप उनके दिमाग से जाते हो। चाहे वो कहीं भी जाएं, किसी कार्मिक के साथ हैं, किसी सोलमेट के साथ हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आपको नहीं भूल पा रहे। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो ये यूनिवर्स करवाते हैं किसी न किसी तरीके से। वो इंसान तो भागना बहुत चाहता है लेकिन भागने नहीं देते। लेकिन ये एनर्जी बहुत प्यारी है। इसका मतलब जो अवेकनिंग का बीज है वो बोया जा चुका है। अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि मेरे डीएफ ने मेरे साथ क्या क्या अच्छा किया है, मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, शांति दी है, पीस दी है, हीलिंग दी है। अब सब बातें उनके अंदर चल रही। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक